नमस्ते बच्चों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वाले कालांश में हमने कंपनी के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख के बारे में बताता हूं। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख दो प्रकार के। पहला प्रलेख है पार्षद सीमा नियम। दूसरा प्रलेख है पार्षद अंतर नियम। तो प्रलेख क्या है? प्रलेख कंपनी के महत्वपूर्ण कागज पत्र होते हैं। प्रलेख कंपनी के महत्वपूर्ण कागज पत्र होते हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये प्रलेख कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए जाते हैं। तो कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो आज हम पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ेंगे। आगे के वीडियो कालांश में मैं पार्षद अंतर नियम के बारे में बताऊंगा। अब ये पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं? इनमें कंपनी के उद्देश्य होते हैं। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, आधारभूत प्रलेख है। ये कंपनी की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। कंपनी का ये अधिकार पत्र है कि भाई आप कंपनी इस सीमा से बाहर कार्य नहीं कर सकती। कंपनी की सीमाओं को ये प्रतिबंधित करता है, कंपनी की सीमाओं को ये रोकता है। तो हम आज सबसे पहले पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ते हैं। पार्षद सीमा नियम की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 56 के अनुसार यहाँ पर धारा शब्द है। धारा का मतलब सेक्शन, खंड। नियम नंबर 2 की उपधारा सब सेक्शन के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 में पार्षद सीमा नियम की क्या परिभाषा है? देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 56 के अनुसार कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल रूप से तैयार किया गया है। यानी इसको तैयार करते समय कंपनी अधिनियम के अंदर जो प्रारूप है, सीमा नियम का जो प्रारूप है, उस प्रारूप को ध्यान में रखकर पार्षद सीमा नियम को बनाया जाता है। न्यायाधीश चार्ल्स बर्थ के अनुसार परिभाषा।
न्यायाधीश चार्ल्स बर्थ एक न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी है? यह है कंपनी का अधिकार पत्र है। यह कंपनी का अधिकार पत्र है जो कंपनी की सीमाओं और शक्तियों को निर्धारित करता है। न्यायाधीश चार्ल्स बर्थ के अनुसार यह कंपनी का एक अधिकार पत्र है जो कंपनी की सीमाओं और शक्तियों को निर्धारित करता है, परिभाषित करता है। निर्धारित करता है या परिभाषित करता है। न्यायाधीश चार्ल्स बर्थ ये कहते हैं कि ये कंपनी का एक अधिकार पत्र है, चार्ट जो कंपनी की सीमाएं और शक्तियों को निर्धारित करता है, परिभाषित करता है। इन सीमाओं से बाहर कंपनी कार्य नहीं करती। तो पार्षद सीमा नियम की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से हैं जो कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल रूप से तैयार किया जाता है। यानी कंपनी अधिनियम के अनुसार ही तैयार होगा। कंपनी स्वतः ही ऐसा सीमा नियम तैयार नहीं कर सकती। न्यायाधीश चार्ल्स बर्थ के अनुसार यह कंपनी का एक अधिकार पत्र है जो कंपनी की सीमाओं और शक्तियों को निर्धारित करता है या परिभाषित करता है। अब हम पढ़ते हैं पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु, यानी पार्षद सीमा नियम में क्या क्या बातें लिखी होती हैं, इसकी विषय सामग्री। पार्षद सीमा नियम का विषय मतलब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, इस सीमा नियम के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती है, वो उसकी विषय वस्तु होती है, उसकी विषय की सामग्री होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी का नाम या नाम वाक्य। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु में सबसे प्रथम कंपनी का नाम या नाम वाक्य। कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, पहचानी जाएगी, वो उसका नाम वाक्य होता है। नाम तय करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात यह है कि संविधान के अंदर जो प्रतिबंधित शब्द होते हैं उनका कंपनी अपने नाम में प्रयोग नहीं कर सकती। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित जो शब्द है वो कंपनी के नाम वाक्य में नहीं लिए जा सकते। सरकार के द्वारा सरकारी नाम कंपनी के नाम में शामिल नहीं होते। कोई भी ऐसा नाम नहीं हो जिससे ये आम जनता को पता चल जाए कि ये सरकारी कंपनी है। इसलिए नाम तय करते समय बहुत ही विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरा बिंदु आता है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या स्थान वाक्य। पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी अपना काम
किस स्थान से करेगी? प्रत्येक राज्य में रजिस्ट्रार कार्यालय होते हैं, उस रजिस्ट्रार कार्यालय से ये कार्यालय पंजीकृत करवाना पड़ता है। कंपनी का स्थान वाक्य, स्थान वाक्य में कंपनी का पता, शहर का नाम इत्यादि बातों की इसमें जानकारी हो सकती है। हम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को कंपनी का मुख्यालय कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वाक्य होता है। कंपनी का उद्देश्य वाक्य, हम पढ़ रहे हैं कंपनी सीमा नियम की विषय वस्तु, कंपनी का उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य, कंपनी का निर्माण किस उद्देश्य को लेकर किया गया है, वो सभी उद्देश्य लक्ष्य इस उद्देश्य वाक्य में पूर्ण रूप से उल्लेख होता है, वर्णन होता है। यहाँ पर उद्देश्यों का उल्लेख होता है, उद्देश्यों का उल्लेख होता है। कंपनी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर कंपनी व्यापार करेगी, ये उद्देश्य वाक्यों में इसका वर्णन होता है। कंपनी का पूंजी वाक्य, कंपनी का पूंजी वाक्य, पूंजी वाक्य में कंपनी कहाँ से पूंजी प्राप्त करेगी, ऋण पूंजी रखेंगे या अंश पूंजी, अंशों की मात्रा, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंशों का मूल्य इत्यादि सब बातें इस पूंजी वाक्य में होती है। अभिदाता वाक्य, अभिदाता वाक्य है अभिधान हेतु घोषणा, अभिदाता जिन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई है उन सब की घोषणा, अभिधान के हेतु घोषणा कि भाई हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम पते आगे लिखे गए हैं और आगे नाम के आगे दर्शाए अंश या ऋण पत्र या पूंजी के अनुसार हम लेने के लिए सहमत होते हैं, ये अभिधान हेतु डिक्लेरेशन या घोषणा देनी पड़ती है। अभिदाता वाक्य भी जिन्होंने पूंजी लगाई उन सब की घोषणा का ये वाक्य होता है। नामांकन वाक्य, नामांकन, नाम अंकन करना, नामांकन वाक्य। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में, वन पर्सन कंपनी की दशा में कंपनी को नामांकन वाक्य की घोषणा करनी पड़ती है। नामांकन वाक्य एक तरह से उत्तराधिकारी होता है, नॉमिनी क्लॉज। नामांकन वाक्य एक तरह से उत्तराधिकारी वाला होता है कि मेरे बाद, यानी यहाँ एक व्यक्ति की कंपनी है कि मेरे बाद उत्तराधिकारी ये व्यक्ति बनेगा, ये नामांकन वाक्य है। तो हम पढ़ रहे हैं विशेष वस्तु, कंपनी का नाम, नाम वाक्य है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, स्थान वाक्य है, कंपनी का उद्देश्य वाक्य जिसमें उद्देश्यों का उल्लेख होता है, कंपनी की पूंजी संबंधी जानकारी, पूंजी संबंधी वर्णन उल्लेख पूंजी वाक्य में। अभिदाता वाक्य में अभिधान के लिए घोषणा, हम निम्नलिखित व्यक्ति, आगे नाम और पते दिए गए हैं और आगे लिखी गई संख्या के अनुसार हम कंपनी में पूंजी लगाने के लिए घोषणा करते हैं। नामांकन वाक्य एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में।
अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं, पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं। पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहला आता है कंपनी का आधारभूत प्रलेख। कंपनी का आधारभूत प्रलेख, कंपनी की नींव, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रलेख माना गया है। सीमा नियम कंपनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख है। बड़ा ही मतलब आप कह सकते हो कि कंपनी की नींव इसी प्रलेख पर टिकी है। कंपनी की नींव या कंपनी का जो आधार है वो इसी प्रलेख पर, किस पर? पार्षद सीमा नियम पर टिका हुआ है। अगला बिंदु आता है सार्वजनिक प्रलेख। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सार्वजनिक प्रलेख है। आम नागरिक इस प्रलेख को पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक है। प्रत्येक व्यक्ति जिनका संबंध कंपनी से है उन्होंने पार्षद सीमा नियम को पढ़ना अनिवार्य है। यदि वो नहीं पढ़ता है तो भी पढ़ा हुआ माना जाएगा कि भाई हाँ इसने सीमा नियम को पढ़ लिया है। सार्वजनिक है, ओपन है, पारदर्शी है। सार्वजनिक प्रलेख यानी आम जनता के लिए पारदर्शी है ये कि भाई आप इस प्रलेख को पढ़ सकते हैं। कंपनी की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर ये इस प्रलेख की प्रतियां होती है, उस प्रतियों को पढ़ लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी से अनुबंध करता है, कोई समझौता करता है, कोई लेन देन करता है और उसने सार्वजनिक सीमा नियम प्रलेख नहीं पढ़ा तो भी ये माना जाएगा कि उसने पढ़ लिया है। किसी विवाद की स्थिति में ये माना जाएगा कि ये एक सार्वजनिक प्रलेख था, आपको प्रलेख पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं उनकी गलती मानी जाती है। कंपनी के लिए तैयार करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सीमा नियम को तैयार करना कंपनी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। कानून में तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की तालिकाएं, कौन सा सीमा नियम किस प्रकार की कंपनी के लिए लागू होगा वो अनुसूची में दिया गया है। इसलिए कंपनी के लिए ये तैयार करना अनिवार्य है। कंपनी चाहे किसी भी प्रकार की हो, पार्षद सीमा नियम का निर्माण करना अनिवार्य है। मूल रूप से तैयार किया जाता है, मूल रूप से तैयार किया जाता है। कंपनी तैयार करते समय कानून को ध्यान में रखना पड़ता है। कंपनी अधिनियम 2013 को ध्यान में रखकर मूल रूप से इसको तैयार किया जाता है। तृतीय पक्षकार और कंपनी के मध्य अनुबंध का उल्लेख है या अनुबंध का निर्माण।
तृतीय पक्षकार, थर्ड पार्टी और कंपनी के मध्य जो अनुबंध होता है उसका जो निर्माण होता है वो पार्षद सीमा नियम को ध्यान में रखकर करते हैं। अनुबंध, अनु प्लस बंध, अनुबंध, अनु प्लस बंध, अनु यानी पीछे, बंध यानी बंध जाना, शर्तों के पीछे बंध जाना। अब ये शर्तें कहाँ होती है? पार्षद सीमा नियम में। कंपनी की जो शर्तें होती है वो पार्षद सीमा नियम में होते हैं और उनके अनुसार उन शर्तों के पीछे हम बंध जाते हैं, वो अनुबंध होता है और अनुबंध का निर्माण हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आधारभूत प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख कंपनी के लिए तैयार करना अनिवार्य है, मूल रूप से तैयार किया जाता है। तृतीय पक्षकार और कंपनी के मध्य अनुबंध का निर्माण होता है। कंपनी के समामेलन के उद्देश्य का उल्लेख। समामेलन, शामिल कर लेना, कंपनी का समामेलन। समामेलन हो गया, इसका मतलब कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी नामित हो गई, समामेलित हो गई। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में समामेलन होता है। कंपनी के समामेलन के उद्देश्य का उल्लेख। ये इस समामेलन में कंपनी के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनका वर्णन करना पड़ता है। तो आपको इन सभी बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखना, अच्छी तरह समझना। प्रत्येक वीडियो में जो बिंदु आते हैं, प्रत्येक वीडियो क्लास में जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट करें। आप उनको वापस देख सकते, वीडियो हम देख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन लिखी हुई बस विषय वस्तु जो है वो हमारे प्रमाण या आगे पढ़ने के लिए अवश्य ही काम आती है। धन्यवाद। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।